जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ मास के 23वें अध्याय की कथा सुनेंगे और साथ ही में बहुत ही सुंदर तुलसी माता की भी कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है, इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं पहले तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसके शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती और तुलसी माता की पूजा करती, फिर उसके बाद ही वह खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती और कहती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती थी। तब वह कन्या बड़ी मुश्किल से वह गमला ढूंढ करके लाती और अच्छे से पूजा पाठ करती, फिर वह खाना खाती। लेकिन एक दिन तो उसकी जेठानी ने क्या करी कि गमला ही दूर फेंक दी। कन्या ने खूब ढूंढा, लेकिन उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई और उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम जो था कि पहले तुलसी माता की पूजा करना फिर खाना खाना। तब उस कन्या की सच्ची भक्ति देख करके तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों तरफ तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न हो गई और बोली कि अब मेरे तुलसी माता को कोई नहीं चुरा पाएगा और पूजा करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं पाएगा। तब वह जल्दी से उठ करके स्नान करके तुलसी माता की पूजा कर लेती है। जब वह पूजा करके खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगती है कि लो, तुलसी जी का पूजा कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। तब जेठानियां बोली, कहाँ से कर लिया? पूजा गमले का तो हमने फेंक दिया था। यह सुनकर देवरानी बोली कि देखो जा करके मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी रही है। तब जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया है, हमें माफ कर दो। तब देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया। तो हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर किया वैसे ही हम सब पर भी करना। तो ये है तुलसी माता की कहानी। अब चलिए सुनते हैं माघ महात्म्य की कथा। तो जैसे कि आपने पिछले अध्याय में सुना था कि कैसे ब्राह्मण के सच्ची भक्ति को देख करके भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब चलिए सुनते हैं पिशाच मोक्ष की कथा। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदयुति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों के आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोसों धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शास्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन, भस्म लगाए, महात्मा बने हुए पखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पखंडियों ने कहा कि हे राजन,
100 धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पापों को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में 100 मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के साहस होते हैं। अध, जर, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के 100 भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अर्थात शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण 100 का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेनी चाहिए। शिव भक्त निसंकोच होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता है। इस पखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और बोला कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था, अन्याय से दंड देता था। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता था और क्रोध से भरा रहता था। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता था, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा, यही आदेश किया करता था और यही ढिंढोरा उसने पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मण तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सारा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि क्रीड़ा सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रीड़ा भी नहीं की गई। यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे के कील पर चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के दंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िए और कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। तो ये है माघ माहत्म्य के 3 अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो ये कथा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई माघ माहत्म्य की इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।